धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच आप सारे बड़े प्यार ते अदब दे नाल जुड़े बैठे हो। कुछ समा आप जी के दर्शन दीदारे करने का सुभागा समा जिहड़ा प्राप्त होया है। ये दीवान धन धन श्री गुरु नानक दे सच्चे पातशाह महाराज जी दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित बड़ी श्रद्धा भावना के नाल धन धन संत बाबा सतपाल सिंह जी सारी वालियां दी अपार किरपा सदका प्रबंधकों के वलों श्रद्धा के भावना के नाल करवाया जा रहा है। तो कुछ समा मिले आप जी के दर्शन करने का, तो सतगुरु महाराज जी के जीवन से कुछ कहने तो पहला कुछ साझा आप जी के नाल पाउण तो पहला आओ आप दो बारी वाहिगुरू शब्द का सिमरन कर लीए। तो आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक देव जी का प्रकाश 15 अप्रैल 1469 नूं राय भोज की तलवंडी विखे होया। तो सब तो पहला महाराज नूं पछाणिया उन्हां दी वड्डी भैण बेबे नानकी ने। सतगुरां ने अपने जीवन दे विच बेअंत कौतक कीते ते पंडित हरदयाल नूं भी ये सोझी आ गई सी कि गुरु नानक दे सच्चे पातशाह महाराज निरंकार दा रूप ने। ते महाराज बंदगी दे विच लीन रहिंदे ते मेहता कालू जी के कहने के उत्ते 20 रुपये लैके सतगुरु सच्चा सौदा करने वास्ते गए। तो भुखे साधां नूं लंगर खवा के सतगुरु वापस आ गए। तो मेहता कालू जी के वलों सतगुरां दे चपेड़ा मारनियां ते बेबे नानक ने अपने पिता मेहता कालू नूं रोकना। तो जदों दुनियावी कामां दे विच सतगुरां दा मन ना लगा, तो बेबे नानकी ने सतगुरां नूं चिट्ठी पा के अपने कोल सुल्तानपुर लोधी की धरती विखे बुला लिया। तो उत्थे महाराज नूं दौलत खान लोधी के मोती खाने के विच लवा दिता गया। सतगुरां ने उत्थे भी कौतक खेडे ते 13-13 तोलना शुरू कर दिता। इस तरह ही सतगुरु एक दिन बेई नदी के विच चुब्भा ला गए। तो सतगुरु बाहर निकले अकाल पुरख के कोलों एक वखरा नारा लैके ते निकलदियां सार सतगुरां ने आख्या कि ना मैं हिंदू ते ना मैं मुसलमान। ते गल उत्थों के काजी तो जरी ना गई। तो काजी कहन लगा जेकर तू मुसलमान नहीं हिंदू नहीं तो फिर साडे नाल आके तू नमाज पढ़। सतगुरां ने नमाज पढ़ने हाँ कर दी। तो सतगुरु उन्हां दे नाल नमाज पढ़ने के लिए चले गए। तो उधरों बेबे नानकी नूं जाके कुछ संगतां ने दस्सिया कि तेरा वीर ते मुसलमानां दे नाल नमाज पढ़न लगा। तो बेबे नानकी ने कहा कि मेरा वीर ते दुनिया नूं तारदा है, जेकर वो नमाज पढ़न गया है वो नमाज पढ़न नहीं उत्थे भी किसी नूं तारन वास्ते गया है। सतगुरु नमाज दे विच खड़े हो गए। तो दौलत खान लोधी ते काजी का जिहड़ा ध्यान सी वो सतगुरां दे वल टिकिया होया सी कि नमाज पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा। असल की नमाज नहीं पढ़ रहे सी, वो गुरु नानक देव जी की नमाज पढ़ रहे सी। नमाज खत्म हुई तो सतगुरां नूं कहण लगे कि तुसीं ते नमाज पढ़ी नहीं। सतगुरु कहण लगे काजी जी तुसीं किहड़ा पढ़ी है। 1507 ईस्वी तो लैके 1515 ईस्वी तक सतगुरां ने अपनी पहली उदासी जिहड़ी कीती। पहली उदासी दे विच सतगुरां ने सुल्तानपुर लोधी जो धरती तो लैके तुरे जाते एमनाबाद लाहौर तो सतगुरु हुण पटने साहब की धरती पर पहुँचे ने। बड़े प्रसिद्ध ना इतिहास दे विच पटना साहब दे आउंदे ने। कुसुमपुर पाटलीपुत्र ते होर कई नामां दे नाल इतिहास दे विच पटना साहब नूं जाणिया जांदा है। पर हुण प्रसिद्ध नाम जिहड़ा है वो पटना साहब पै गया। सतगुरु शहर के बाहर बैठे ने। तो भाई मरदाना कहने लगा सतगुरु तुसीं ते बाणी दे आधार हो, पर मेरे कोलों मेरे जिहड़ी पेट की भुख है वो बर्दाश्त नहीं होती, कृपा करो मेरे पेट की अग नूं बुझा दिओ। सतगुरां ने कोल पे एक पत्थर के गीटे ते निगाह मारी गए। तो वो पत्थर जाके भाई मरदाने नूं फड़ा दिता। तो कहने लगे लै मरदानिया ये पत्थर लैके जा ते किसी के कोलों मुफ्त दे विच कुछ लैके नहीं खाना, इस हीरे नूं दे के कुछ खाई। पर उत्तम होवेगा जेकर किसी नूं जोड़ी के कोल जाके
ਤੂੰ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ। ਹੁਣ ਹੀਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਲਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਰੀ ਬੋਲੀ, ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ, ਓਪਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਢਾਡੀ ਸਿਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਢਾਡੀ ਕੀਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। के शहर वालों तुरिया जाता है। जांदियां सार सब्जी मंडी आई है तो भाई मरदाने ने सब्जी वाले नूं लाल फड़ाया ते सब्जी वाले ने उस लाल का जिहड़ा मुल सी वो 2 मूलियां पाया ते भाई मरदाने नूं सौदा चंगा नहीं लगा ते भाई मरदाना
उस लाल नूं लैके थोड़ा अगे गया। मठियाई की दुकान सी, उत्थे लाल फड़ाया तो उस मठियाई वाले ने कहा कि मेरे को अज सिर मठियाई लै जा। भाई मरदाने नूं यह सौदा भी जिहड़ा सी वो वधिया नहीं लगा ते अगे कुछ दुकानां छड्ड के भाई मरदाना साल सराय जोड़ी की दुकान पर पुजा। जाके हीरा फड़ाया तो दुकान के विच साल सराय जोड़ी का जिहड़ा नौकर सी अधरक्का, हरे बाल उम्र है, वो खड़ा सी अधरक्के ने जदों हीरा फड़ाया, हीरा वेख के ਉਹਦੇ अंदर जिमें बिजली फिरती है इवें कोई भावना हुई तो उसने अपने मालक साल सराय नूं वाजा मारियां। तो जदों साल सराय आया उन्हें हीरे नूं वेखिया तो वह भी बागो बाग निहाल हो गया। फिर अंदर जाके एक कीमती थाल के उत्ते उन्हें 100 रुपया रख के भाई मरदाने नूं दे दिता। तो भाई मरदाना कहन लगा कि मेरे मालक ने कहा कि किसी के कोलों कुछ मुफ्त लैके नहीं खाना तो मैं तेरे कोलों किवें लैके खा लवां इस तरह। तो फिर साल सराय ने जोरी ने भाई मरदाना जी के कोल महाराज जी के दर्शनां की जिहड़ी उस तांग प्रगटाई तो फिर लंगर तैयार करवा के अपने नौकर अधरक्के के सिर पर रखा के साल सराय जोरी जिहड़ा सी वो सतगुरां वल नूं तुरिया। जाके नमस्कार की, सतगुरां ने अधरक्के दे सिर के उत्ते मेरा भरिया हाथ रखिया तो बागो बाग निहाल कर दिता। उन्होंने बड़ी सोझी बख्श दी महाराज ने, तिन्हां लोगों की सोझी। इस तरह फिर साल सराय जोरी ने भी मंग की, सतगुरां ने उन्होंने बड़ा समझाया कि 50 साल ला दिते तू इस हीरे की खोज करन दे विच, पर कदी हीरा जन्म नूं भी वेख्या है, इसनूं भी कदे परख के वेख्या है। सारे हीरियां दे नालों जिहड़ा उत्तम है वो हीरा जन्म है। इस तरह सतगुरां ने अपने सिर के उत्तों एक साफा ला के साल सराय जोरी के सिर के उत्ते बन्निया। तो फिर साल सराय जोरी नूं भी तिन्हां लोगों का ज्ञान आ गया तो उहदे कपाट खुल गए। इस तरह सतगुरां ने साल सराय जोरी नूं उतार दिता। सो इत्थे इस इतिहास की समाप्ति है। हुण प्रबंधकां दे कहण दे उत्ते असीं एक कविता कह के खिमा दे जाजक हो जाना है। आओ उस कविता नूं बड़े प्यार ते शब्दां दे नाल सरवण करिए।
सतगुरु जी कर दियो कृपा, गाइए गुण तेरे जी, सतगुरु जी कर दियो कृपा। सतगुरु जी कर दियो कृपा, गाइए गुण तेरे जी, सतगुरु जी कर दियो कृपा। सो इन्नियां क हाजरियां प्रवान करनियां होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोटन कोट धन्नवाद। जुड़ बैठी सारी संगत का धन्नवाद जिन्हां खजाने चों माया आई वो खजाने भरपूर करने। ते आओ एक बार फिर फतेह की सांझ पाइए ते आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।